अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईएमआई एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस बारे में बात की है कि उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सपोज़ उस टाइम पे कि जब वो बैंक जाते हैं और कोई लोन वगैरह लेते हैं तो उन्हें मंथली इंस्टॉलमेंट का मसला बनता है कि हम एक्चुअली मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करें। तो वो तरीक़ाकार उन्हें समझ नहीं आता, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, ईएमआई क्या होता है और इसका फार्मूला क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईएमआई होता क्या है। ईएमआई स्टैंड्स फॉर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इसे हम इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। ये लिख लेते हैं, स्टैंड्स फॉर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कि जो भी आप लोन लेते हो उसकी इक्वली रीपेमेंट कैसे बनती है। इक्वली मंथली आपने किस तरीके से पे करना है कि हर मंथ आप एक जैसी अमाउंट पे करें। सम टाइम ऐसा होता है सम ऑर्गेनाइजेशंस में कि जब हम लोन के लिए जाते हैं तो बाज़ रेट लगते हैं डिक्लाइनिंग पे। कोई फ्लैट रेट देता है, कोई डिक्लाइनिंग मेथड के थ्रू देता है, कोई डबल डिक्लाइनिंग मेथड के थ्रू देता है। तो हम इसको आज देखेंगे कि इसका एक्चुअली फार्मूला क्या है। ईएमआई से मुराद ये है कि इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, कि जब भी आप लोन लेते हो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी बनती है। तो इसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर होल रेज़्ड टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। ईएमआई को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है। P इंटू आर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। इसमें हमें इन टर्म्स का नहीं पता, P क्या है, R क्या है और N क्या है। तो आइए देखते हैं। P जो है उसे हम कहते हैं आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट से मुराद आपकी एक्चुअल अमाउंट है, आपकी लोन अमाउंट है। जिसे हम यूं भी कह सकते हैं कि ये हमारी लोन अमाउंट है। आर से मुराद इंटरेस्ट रेट है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, क्या हम ईएमआई में इंटरेस्ट रेट कौन सा लेंगे। तो हमेशा एक बात मेरी याद रखिए कि चूंकि हम ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं मंथली, तो इसका मतलब है मंथ से रिलेटेड है। तो जो आपने इंटरेस्ट रेट लेना है जितना भी हो उसको आपने डिवाइडेड बाय 12 कर देना है, तो वो हमारा मंथली इंटरेस्ट रेट निकल आएगा। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के रेट होते हैं वो एनुअल रेट होते हैं और वो फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है जी 31%, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है 29%। वो एनुअल रेट्स हैं, मंथली रेट्स नहीं हैं। आपने उनको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन्स के 31% डिवाइडेड बाय 12, तो वहां पे आपका रेट मंथली आ जाएगा। एन से मुराद है नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे जो आपने एन लेना है वो भी आपने मंथ में लेना है। क्यों? क्योंकि हम ईएमआई को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम ईएमआई को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने ये तीन चीज़ें, हमारी उम्मीद है कि आपको इन तीन चीज़ों की बात क्लियर हो गई होगी कि प्रिंसिपल अमाउंट या लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट मंथली। ये भी बात हमेशा याद रखिए कि ये आपने मंथली लेना है। नंबर ऑफ पीरियड्स से मुराद है कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने के लिए आप लोन ले रहे हैं। तो ये चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ।
एग्जांपल आपने या मिस्टर ए है, उसने बैंक से लोन लिया है 50,000 का लोन, RS 50,000 rupees for the period of 1 year with annual interest rate 31%। तो इसकी EMI को हमने कैलकुलेट करना है। Now we have to calculate the EMI, and as I have told you before that EMI is equal to principal amount multiplied by interest rate into 1 plus interest rate whole raised to power number of periods divided by 1 plus interest rate whole raised to power number of periods minus 1। ठीक है, लेट्स कम, यहाँ से हम डाटा लेते हैं जी। हमारे पास लोन अमाउंट कितनी है 50,000, इट मीन्स कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 50,000 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे अब हमारे पास एक चीज आती है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो है 31%। कौन सा? एनुअल इंटरेस्ट रेट। यहाँ बात हो रही है एनुअल इंटरेस्ट रेट की, तो हमने एनुअल को कन्वर्ट किस चीज में करना है? मंथ में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स कम कि ये 31% या 0.31, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे 12 में, तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ मंथली इंटरेस्ट रेट निकल आएगा। सॉरी, नंबर ऑफ नहीं, यहां पे आपके पास मंथली इंटरेस्ट रेट निकल आएगा। मंथली इंटरेस्ट रेट। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, आप अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर से आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट एक वे बता रहा हूँ कि आपने इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं दैट 0.31 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 प्लस 0.31 डिवाइडेड बाय 12। हमने कितने के लिए अरसे के लिए लोन लिया है? फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर का मतलब क्या है? एज यू ऑल गाइज नो कि एक साल में कितने महीने होते हैं? डेफिनेटली बच्चा जानता है 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि 12 मंथ्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12, नीचे डिवाइड कर देंगे आप 1 प्लस 0.31 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1। तो एंड में जो आपकी इस कैलकुलेशन के मुताबिक जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, ओके, वो राउंड अबाउट आपकी 4898.98 EMI की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तकरीबन 4898 रुपये 98 पैसे इस कैलकुलेशन के तहत। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर कोई भी आपको यहाँ पे पॉइंट समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लाजमी कीजिए। You can ask me any question below in the comments, and also please like, share and subscribe my YouTube channel। सब कुछ चलता है, तब तक के लिए देखते रहिए, सब कुछ।